गुड इवनिंग। आज का वीडियो मुस्लिम धर्म के ऊपर है और उसके बाद हम मुग़ल काल के बारे में बताएंगे। तो अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो हमें पता है कि जो मोहम्मद साहब है उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। अब मोहम्मद साहब के बारे में देखें तो इनका जो परिवार था, इनके पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, ये कबीले में रहते थे। इनका कबीला था, उस कबीले को कुरैशी नाम से जाना जाता है। कुरैशी कबीले के रहने वाले थे। मोहम्मद साहब ने बचपन में बहुत संघर्षों से जीवन काटा और कुछ समय के बाद इनके पिता का देहांत हो गया, फिर इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनके जो चाचा थे अबू तालिब, उन्होंने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। और जब मोहम्मद साहब बड़े हुए तो एक विधवा औरत थी खदीजा, उसके यहाँ ये व्यापार करने लगे। उसके व्यापार में हाथ बटाने लगे। काफ़ी समय के बाद इन्होंने धीरे धीरे करके उसके व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया, लेकिन मोहम्मद साहब का मन इन चीज़ों में नहीं लगा। मोहम्मद साहब ने आगे चल के ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक हीरा नाम की गुफा थी, वहाँ चले गए और वहाँ जाके इन्होंने तपस्या की, एक तरह से अपना ध्यान रखा। तो हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो इन्होंने मुस्लिम धर्म का उपदेश दिया और उन्होंने मुस्लिम धर्म को शुरू किया। तो अगर हम मुस्लिम धर्म के बारे में देखें तो मुस्लिम धर्म में हमें प्रमुख दो पुस्तकें मिलती हैं। एक है कुरान, दूसरी हदीस। कुरान में मोहम्मद साहब के द्वारा जो उपदेश दिए गए उनका वर्णन किया गया है, और जो दूसरी हदीस है उसमें मोहम्मद साहब ने जितने भी प्रश्नों के उत्तर, उनके जो अनुयायी आए उन्होंने उनसे पूछा मोहम्मद साहब से कि मतलब कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से उसके बारे में जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए उसे हदीस में वर्णन किया गया। मोहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे हजारों लोग इनके अनुयायी हो गए। तो अरब का जो राजा था उसे लगा कि, और अरब क्या मतलब ये समझो कि मक्का, जो अरब देश में एक स्थान पड़ता है मक्का, जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, पिता अब्दुल्ला और माँ अमीना के यहाँ, वहाँ से इनको निकाल दिया गया। तो ये वहाँ से चले गए मोहम्मद साहब, और उसके बाद ये मदीना पहुँचे। जब ये मक्का से मदीना पहुँचे तो वो पूरी यात्रा है जो उनकी, वो मुस्लिम धर्म में है, हिजरत कहलाती है। मोहम्मद साहब ने धीरे धीरे वहाँ पे जाके मदीना में प्रचार प्रसार किया, बहुत लोग हुए। बाद में लास्ट अंतिम समय इन्होंने मक्का पे भी चढ़ाई की, बाद में मक्का को भी इन्होंने ग्रहण कर लिया। तो मक्का और मदीना इस तरह तो वहीं से मुस्लिम धर्म है वो प्रमुख रूप से फैला, धीरे धीरे अरब में फैला। मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म के लिए 5 चीज़ें अनिवार्य कर दी: कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं कि 5 चीज़ें मुस्लिम धर्म में बहुत अनिवार्य है। कलमा का मतलब क्या होता है कि जो आयतें पढ़ी जाती हैं, जो कुरान में आयतें लिखी हुई हैं, जो जैसे हिंदू धर्म में श्लोक होते हैं, हमारे ऋग्वेद में श्लोक है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो कुरान में आयतें हैं उनको कलमा कहते हैं। तो कलमा है। उसके बाद रोज़ा, जो रमज़ान में रोज़ा रहा जाता है, ये प्रत्येक मुस्लिम के लिए अनिवार्य कर दिया। उसके बाद नमाज, प्रत्येक मुस्लिम को 5 बार की नमाज अनिवार्य कर दी। उसके बाद ज़कात का मतलब होता है कि दान करना। हम कोई भी मुस्लिम अगर वो मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से मानता है तो अपनी आमदनी का 1/10 पार्ट साल के अंत में, रमज़ान के महीने में गरीबों को दान करता है, वो ज़कात कहलाती है। उसके बाद हज, प्रत्येक मुस्लिम को अपने जीवन काल में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करनी होती है, तो ये हज कहलाता है। तो ये मुस्लिम धर्म की मेन चीज़ें हो गई। अब मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब के बाद जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए उनको कहा गया खलीफा। खलीफा का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। तो मुस्लिम धर्म में खलीफा हुए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद
जो अरब देश में खलीफा हुए उन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार किया और ज़्यादा फैलाया, तलवार के बल पे भी फैलाया और वार्तालाप के द्वारा भी फैलाया, एक दूसरे को उपदेश देके, तो इस तरह से मुस्लिम धर्म का वो प्रचार करने लगे। तो खलीफा हुए, उन खलीफाओं ने धीरे धीरे करके जब बहुत ज़्यादा फैलाया तो उन्हीं में से एक खलीफा हुआ हज्जाज। हज्जाज ने अपने भतीजे को भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजा। वो भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में उसने, हज्जाज ने भारत पे आक्रमण किया। 712, यहाँ पे राजा दाहिर था, राजा दाहिर के ऊपर वो अटैक किया गया। उसका कारण एक था, उसके पीछे कारण था कि यहाँ पे चढ़ाई क्यों की गई। तो हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा बैक में जाए तो हमें मिलता है कि श्रीलंका का राजा था, उसके पास अरब के खलीफा ने अपने जहाज भेजे, कुछ वस्तुएं भेजी उपहार स्वरूप, और वो जहाज भारत में देवल के पास जब वो पहुंचे तो देवल पे लुटेरों ने उन जहाज़ों को लूट लिया। जब खाली जहाज श्रीलंका में पहुंचे तो श्रीलंका के राजा ने अरब के खलीफा से ये कहलाया कि ये जहाज तो खाली है, ये रास्ते में लूट लिए गए। तो खलीफा ने, राजा जो देवल के राजा थे, राजा दाहिर थे देवल प्रांत के, तो राजा दाहिर ने कहलाया कि जो आपने जो जहाज लुटवाए ये पूरी सामग्री हमें वापस कर दी जाए। तो राजा दाहिर ने कहा ये हमने तो लुटवाए नहीं है, जो जिन्होंने लूटे हैं आप उनसे वापस करिए। तो उसने चढ़ाई करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेज दिया कि ऐसा करो, दाहिर के ऊपर चढ़ाई करो, दाहिर से जितना भी लूट सको, जितना ले सको, जितना वसूल कर सको उतना लेके आओ। तो यहाँ पे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो 712 ईस्वी में आया है, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। 712 में उसने चढ़ाई की, देवल लूटा, राजा दाहिर लूटा, सिंध प्रांत के राजा थे। उसके बाद फिर वो वापस चला गया। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो दूसरा जो प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी रहा वो रहा महमूद गजनवी। उसके भारत पे टोटल 17 आक्रमण हुए हैं। उसने पहला आक्रमण है राजा जयपाल के विरुद्ध किया। उसके बाद उसका जो मेन आक्रमण रहा है, 17वां आक्रमण रहा है, वो सोमनाथ पे हुआ। राजा भीम द्वितीय थे, उनके विरुद्ध उसका आक्रमण हुआ। सोमनाथ के मंदिर पे उसने आक्रमण किया और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से लूट के ले गया। तो मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम था, उसने यहाँ से बहुत ज़्यादा लूटपाट की, लेकिन वो लुटेरा था, एक लुटेरे के रूप में आया और लूटा और वो वापस चला गया। उसके बाद जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। हम अभी केवल मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, तो वो जो आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, उस समय दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ भारत के राजा क्या थे कि जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, इनसे लड़ाई चल रही थी। जो राजकुमारी संयोगिता थी जयचंद की पुत्री, इसका अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये राजा थे, आपस में लड़ते थे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई थी उसमें जयचंद ने पृथ्वीराज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गोरी को आमंत्रित किया। इतिहासकार ऐसा ही कहते हैं, बल्कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत भी है। तो जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर गोरी ने चढ़ाई की, वो सन थी 1191। तराइन का प्रथम युद्ध है, उसको थानेसर का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तो वो है सन 1191। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गोरी की हार हुई। मोहम्मद गोरी वापस चला गया। अगले साल मोहम्मद गोरी दोबारा से फिर आया। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध या थानेसर का दूसरा युद्ध, एक ही बात है। तो 1192 में दूसरा युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत जाता है। तो इस तरह से उसने यहाँ पे जीत लिया 1192 में। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि राजा जयचंद जिसने उसको बुलाया था, अगली साल उसने राजा जयचंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो थी 1194। उस
युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और उस 1194 के युद्ध में जो कन्नौज के राजा हैं जयचंद, इनकी हार हुई और यहाँ पे एक तरह से मोहम्मद गोरी के आधिपत्य में आ गया और मोहम्मद गोरी ने अपना जो गुलाम था उसे यहाँ छोड़ दिया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1194 से लेकर और 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे एक वजीर की तरह, एक मंत्री की तरह शासन किया और यहाँ से जितना भी पैसा होता था वो गोर प्रांत को भेजता था जहाँ गोरी रहता था। 1206 में गोरी की मृत्यु हुई। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद यहाँ का जो राजा बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम था। जब मालिक मर गया तो गुलाम आज़ाद हो गया। तो 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब 1206 से गुलाम वंश शुरू हुआ। अब लगातार यहाँ से, यहीं से कहते हैं कि सल्तनत काल आरंभ हुआ। तो मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे जितना किया, उसके बाद जब जो गुलाम वंश शुरू हुआ तो गुलाम वंश से ही सल्तनत काल शुरू हुआ। अब सल्तनत काल का कार्यकाल यहाँ से काफ़ी लंबा है। 1206 से लेकर और 1526 मुगल आने से पहले तक लगभग 320 वर्षों तक का पूरा सल्तनत काल है। इस सल्तनत काल में 5 अलग अलग साम्राज्य हुए, 5 अलग अलग राजाओं ने, बल्कि 5 अलग अलग आप ये समझ सकते हैं वंशजों ने यहाँ पे शासन किया। तो सल्तनत काल में 5 हैं। उसकी ट्रिक होती है गुल, खिले, तो, सासलो। मतलब गुलाम वंश है, खिले का मतलब खिलजी वंश है, तो का मतलब तुगलक वंश है, उसके बाद सास से सैयद वंश है, लो से लोधी वंश है। तो गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक ये रहा है। गुलाम वंश में जो सबसे पहला तो यही था जो संस्थापक था। इसके बाद जो दूसरा गद्दी पे बैठा वो इल्तुतमिश बैठा। मोहम्मद गोरी 1206 में बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में बैठा। तो 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हुई। अब 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो गद्दी पे आता है वो आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से लेके और 1236 तक शासन किया। सबसे लंबा कार्यकाल इसका यहाँ पे अभी है। इल्तुतमिश ने कई कार्य किए जो कुतुबुद्दीन ऐबक के 3-4 कार्य मेन है। एक तो उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। एक उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार थी उसका कार्य पूरा कराया। कुतुब मीनार जो आदि बन पाई थी उसका पूरा कार्य कराने वाला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चहलगांव की स्थापना की। 4 तुर्की साम्राज्य, मतलब 40 तुर्कों को मिलाकर एक चहलगांव बनाया। वो उसके 40 मंत्री थे और सबके सब तुर्क थे, बाहरी थे। उसमें इंडिया का मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसने सबके सब गुलाम ही लिए, सब तुर्क गुलाम। चहलगांव की स्थापना की और इसके बाद इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी। वो 1236 से लेके 1240 तक गद्दी पे रही। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा बता दें। रजिया सुल्तान का जो पति था उसका नाम अल्तुनिया था। रजिया सुल्तान का बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ के जो चहलगांव के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया गद्दी पर बैठी रहे। एक पुरुष प्रधान धर्म या पुरुष प्रधान उस समय समाज चलता था, उसमें किसी स्त्री को अपने ऊपर वो अपनी गद्दी पे नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान को हटवा दिया
अब रजिया सुल्तान के बाद जो 40 चहलगांव के लोग थे, इन्होंने गद्दी पे बैठाला रजिया सुल्तान का भाई नासिरुद्दीन महमूद, जो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। टोपियाँ, जो मुस्लिम टोपियाँ लगाते थे, उनको सीके उनको बनाता था और उनसे गुजर करता था। अब 40 चहलगांव में जो था वो बलवंत था, वो सबसे ज़्यादा तेज तर्रार चालाक था। तो बलवंत ने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। अब हालांकि बलवंत ने एक जो राजा था, बादशाह था, उससे अपनी पुत्री की शादी कर दी, तो 40 चहलगांव में सबसे प्रमुख बलवंत हो गया। अब जब मैन में बलवंत आ गया तो बलवंत ने क्या किया कि राजा को अपने हाथ की कठपुतली बना दी। जैसा बलवंत कहता था वैसे ही राजा करता था। धीरे धीरे क्या किया, बलवंत ने पूरा का पूरा साम्राज्य खुद में हड़प लिया और खुद राजा बन के बैठ गया। अब गद्दी पे बलवंत आया। बलवंत क्या है, ये भी गुलाम है, इसलिए पूरा ये गुलाम वंश चल रहा है। बलवंत गद्दी पे आया। बलवंत ने सबसे पहले बैठते बैठते उसे पता था कि हटाया किसके द्वारा जाता है राजा को। उसने कहा चहलगांव के द्वारा जो मंत्रिमंडल है वो यहाँ पे एक ऐसे षड्यंत्र करता है जिससे ये राजा बदल दिए जाते हैं। तो उसने सबसे पहले यही ऑर्डर किया कि चहलगांव के सब मार दिए जाएं। उसने चहलगांव ही समाप्त कर दिया। साथ में उसने ऑर्डर किया कि उसने 2 नियम बनाए, एक सिजदा और एक पैबोस। उसने कहा कि जो भी हमारे यहाँ आएगा, जो हमारे दरबार में घुसेगा, वो पहले ही सिजदा करेगा। सिजदा करने का मतलब ये होता है कि लेट के प्रणाम करना। उसके बाद पैबोस, उसने कहा उसके बाद जो लेट के प्रणाम करेगा बाद में आके हमारे कदम चूमेगा, उसके बाद जाके बैठ जाएगा। बलवंत ने अपने पीछे अंगरक्षक ऐसे खड़े किए, खतरनाक अंगरक्षक जो खुली नंगी तलवार अपने हाथों में लिए रहते थे। तो पूरा खौफ का माहौल उसने अपने साम्राज्य, अपने एक दरबार में कर दिया। उसका नियम था, उसने एक नीति अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति। उसका मतलब ये था कि अगर आप हमारा कहा नहीं मानोगे तो हम तलवार के द्वारा तुम्हें मार देंगे। ये उसकी लौह और रक्त की नीति थी। तो ये उस तरह से बलवंत ने चलाया। प्रश्न अगर ये बनता है कि सुल्तान के पद की पुनः स्थापना या पुनः प्रतिष्ठा किसने वापस कराई, तो वो बलवंत है। बलवंत के बाद गुलाम वंश में केवल 2 साम्राज्य, 2 राजा सही के हुए हैं। एक शमसुद्दीन कैमवर्स हुआ है, तो उसके बाद फिर कोई प्रमुख राजा नहीं हुआ और गुलाम वंश खत्म हो गया। उसके बाद भारत की गद्दी पे जो बैठा है वो खिलजी वंश का बैठा है, वो था जलालुद्दीन खिलजी। अब खिलजी वंश के लिए हम इसके आगे का वीडियो आपको कल बताएंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, कोशिश करते हैं कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।